नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं संजय कुमार। आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे अलग अलग टाइप के जो कॉस्ट होते हैं वो क्या होता है। तो जरा सा गौर से देखेंगे, सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे कैसे बढ़े। लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज वीडियो को जरा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। और इसके पहले जो वीडियो बनाए हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आइए जरा सा आगे बढ़ें। बोर्ड पे हमारे पास दिख रहा है प्रोडक्शन इन यूनिट्स। एक है 0 से लेकर के 8 तक आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यूनिट का हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद ये देखेंगे कि इस पे खर्च कितना पड़ा। तो ध्यान देना, फैक्ट्री बैठा है, प्रोडक्शन 1 यूनिट का भी नहीं हुआ लेकिन खर्च हो गया मेरा 40 रुपए। जैसे 1 यूनिट बनाया तो खर्च हुआ 120, 2 में 170, 3 में 180, 4 में 210, 5 में 260, 6 में 340, 7 में 440 और 8 में 550 टोटल कॉस्ट है। क्लियर। अब हम बात करेंगे, एक आपका है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आप बताओ मेरे को कि यहाँ ये फिक्स कॉस्ट कितना है। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब डेफिनेशन में हमने बताया था पिछले वीडियो में, प्रोडक्शन आपका हो अथवा ना हो लेकिन जो खर्च हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा उस खर्च को ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। एक बार फिर से सोचो, जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो खर्च हुआ 40, जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो खर्च हुआ 120, 2 में 170, 3 में 180, 4 में, ये आगे जलते जा रहा है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ फिक्स कॉस्ट कितना है, जरा दिमाग लगाओ। फिक्स कॉस्ट का फार्मूले पे ध्यान देना। हमने बताया प्रोडक्शन आपका हो अथवा ना हो लेकिन पेमेंट हर हाल में करना है। बिल्कुल सही सोचे आप। पहला ही देखो, जब प्रोडक्शन 0 था लेकिन खर्च आपका हो गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन हो अथवा नहीं हो खर्चा करना ही पड़ेगा। उसी को बोलेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हर हाल में फिक्स्ड होगा, चाहे आप 1 भी यूनिट का प्रोडक्शन करो या 10 यूनिट का करो या 20 का। यानी हमारा यहाँ निकल गया फिक्स कॉस्ट 40 40 40 40। समझ में आया फिक्स कॉस्ट कैसा है। पहला ही चीज को देखो, प्रोडक्शन हुआ 0 और कॉस्ट हुआ 40, मतलब कि प्रोडक्शन नहीं भी हुआ फिर भी भरना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब ध्यान देना, टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और ये है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ध्यान देना, पहला में टोटल कॉस्ट है 40 जिसमें फिक्स है 40, तो वेरिएबल 0। टोटल कॉस्ट 40, फिक्स कॉस्ट 40, तो वेरिएबल हुआ 0। क्लियर है। अब इसी को जरा उलट के देखो तो वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगा टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट तो 0। अब 120 में 40 घटाओ तो वेरिएबल कितना बचा, 80। 170 में 40 घटाओ तो वेरिएबल कितना, 130। 180 में 40, 140। 210 में 40, 170। 260 में 40, 220। 340 में 40, 300। ये फिगर हम ला कैसे रहे हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखो। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर लाना हो
तो इस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब यहां पे टोटल कॉस्ट मालूम है, फिक्स वाले को माइनस कर दो तो जो बचेगा वेरिएबल होगा। क्लियर है? अब आओ 440 में अगर 40 है फिक्स तो वेरिएबल कितना हुआ सोचो। टोटल है 440 और उसमें फिक्स है आपका 40, तो माइनस करो, वेरिएबल आ गया 400। 550 में 40 510। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे फिफ्थ कॉलम की ओर जहां लिखा हुआ है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, या नंबर ऑफ यूनिट या डिवाइड बाय प्रोडक्शन का क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्यू, टीएफसी बाय क्यू। तो पहला में है फिक्स कॉस्ट 40 डिवाइड बाय 0, यानी एवरेज जो हुआ ये भी 0 हो गया। क्लियर? दूसरा में फिक्स कॉस्ट है 40 डिवाइड बाय 1 तो 40, फिर 40 डिवाइड बाय 2 तो 20, 40 डिवाइड बाय 3 तो 13.33, आगे 40 डिवाइड बाय 5 तो ये आपका कितना हो गया 40 डिवाइड बाय 4 10, 40 डिवाइड बाय 5 तो 8 पचे 40 8, फिर 40 में 6 से भागा दो 6.67, 40 में 7 से भागा दो 5.71, और फिर 40 में फिर 8 से डिवाइड करो तो आ गया 5। एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब इसी तरह से अगर बोल दे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट या क्वांटिटी। तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल है 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो वेरिएबल है 80 डिवाइड बाय 1, 80 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 80, 130 डिवाइड बाय 2 65। इसको आप डिवाइड करते हुए आगे चलो, जितना यूनिट है उस यूनिट से डिवाइड कर दो। वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करोगे यूनिट से तो आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करोगे तो आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? और यूनिट से डिवाइड करते चले जाओगे और इसको चेक कर लेना, रामायण नहीं है, सुनना नहीं है, मेहनत करना है, साथ ही साथ वर्क करोगे। ठीक है? अब जैसे मान लो ये हुआ, यहाँ वेरिएबल हुआ 140 डिवाइड बाई 3, 140 डिवाइड बाई 3 अगर आप करेंगे तो आएगा 46.67। 170 डिवाइड बाई 4 ये आपका आएगा कितना आएगा जरा सोचो, 40 चौके 160, 42.5। उसके बाद 44, 50, 57.14 और 63.75। अब आया एवरेज टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में डिवाइड करते जाना, ये भी 0, 120, 85, 60, 52.5, 56.6, 52.5, उसके बाद 52, फिर हुआ 56.67, 62.85, फिर 68.75। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में भी ध्यान देना, जब ग्राफ बनाने जाओगे तो इसी डाटा के आधार पे ग्राफ बनाया जाएगा, और ग्राफ का एक विशेष भाषा होता है, इस भाषा पे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है? अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1, यानी दो के बीच का डिफरेंस। तो पहला का तो मार्जिनल कॉस्ट आपका हो गया, कितना हो गया भाई 40, दूसरा
120 में 40 गया 80। उसके बाद कितना आएगा जल्दी बताओ, यहां माइनस करो। 130 में 80 घटाओ तो 50। 130 में 40 गया 10। 170 में 40 गया 30। 170 220 50। 300 में 80। 400 में 100 और फिर 110। तो ये जो ग्राफ बना, ये डाटा को, ये जो फार्मूला दिया गया है, इसको आप विशेष रूप से देखेंगे। वीडियो को पॉज करके एक दो बार बढ़िया से चेक करना और बढ़िया से इसको बनाने की कोशिश करना। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको ग्राफ पेपर पे इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है और ये आंकड़े कहते क्या है, अर्थशास्त्र की भाषा में इनके अर्थ को समझा कैसे जाता है। हम कैसे कहेंगे कि कोई ग्राफ का आकार यू आकार में होता है, कोई एल में आता है, कोई ढलवां होता है, दाएं से बाएं गिरता है, बाएं से दाएं जाता है। ये जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या होता है, इस बात पर विशेष चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों को आशा है इस वीडियो के माध्यम से इन आंकड़ों को आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के बीच में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि उनको भी लाभ हो सके। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।